Guys, screen visible है right? जी सर। जी जी अवेलेबल। ओके। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कि एसएनआर मार्केट में क्यों नहीं वर्क करता और कैसे हमको मार्किंग करनी चाहिए। क्या हम जो मार्क करते हैं लाइक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं या सपोर्ट मार्क करते हैं, वो सही तरीका क्या है मार्क करने का, और जो एसएनआर आपको बताते हैं मार्केट में कि ऐसे वर्क करता है, वो मार्केट में क्यों वर्क नहीं करता है। और क्यों जो आपको सब बताते हैं कि पीछे से यहाँ से लाइन ले आओ, इतने बड़े रेजिस्टेंस, आपसे आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको केवल देखो। पहले मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं वर्क करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखो मार्केट मान लो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे मान लो ऐसे, अच्छा वाइट कलर है, ऐसे मान लो ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ से और ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे मार्केट अभी यहाँ पे है। मेरा लैपटॉप ओके। तो देखो अभी मार्केट समझ लो इस तरह से कुछ चल रहा है। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, पहले यहाँ से बायर्स जो थे, सेलर्स कहाँ से आए थे, यहाँ से सेलर्स आए, सेलर्स कहाँ तक आए, सेलर्स यहाँ तक आए। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने यहाँ से फिर पहली बार कहाँ से सेलर्स आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे। अब दूसरी बार सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं, अब दूसरी बार सेलर्स यहाँ से आ रहे हैं, इस पॉइंट से थोड़े से ऊपर से आ रहे हैं। अब देखो फिर से सेलर्स आए, पहली बार सेलर्स यहाँ से आ रहे थे, अब सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं, सेलर्स यहाँ से आ रहे हैं। थोड़ी सी पोजीशन अपनी और नीचे शिफ्ट कर दी है। अभी क्या हुआ, अभी बायर्स आए, बायर्स आए, बायर्स को यहाँ से आना चाहिए था सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक, लेकिन बायर्स यहाँ से ना आके यहाँ से आ गए, सेलर्स सॉरी, सेलर्स यहाँ से आए। उसके बाद फिर से कहाँ से बायर्स आ रहे हैं, बायर्स अब यहाँ से आ रहे हैं। फिर वैसे सिमिलर अब बायर्स यहाँ से आने शुरू हुए, अब फिर यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, फिर अब यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ से फिर बायर्स आए। अब यहाँ पे जब सेलर्स आ रहे हैं तो क्या कोई बता सकता है कि अब बायर्स कहाँ से आएंगे, एनीवन? सर नीचे सपोर्ट से आएंगे शायद, आए तो। यहाँ से जी जी आएंगे। जो डब्लू के बीच में सपोर्ट है यही। ये वाले, ओके, इससे ऊपर। ये वाले, हाँ ये वाले। ये तो सपोर्ट ही नहीं होना पहली बात तो कोई। ओ। यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं, ये तो रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था। अगर बायर्स को आने भी चाहिए, देखो यही यही होता है गलती। अभी आपको यूट्यूब पे क्या बताते हैं, अगर आप यूट्यूब के वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन बना देंगे, यहाँ पे भी ऊपर था, यहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे, बोलेंगे पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है। जबकि अभी आपको ये प्रीवियस एनालिसिस पढ़ के क्या मालूम हुआ कि
जो बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, वो कहीं से भी आ रहे हैं, और यही रियलिटी है मार्केट की। कभी भी बायर्स और सेलर्स को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे जज नहीं कर सकते कि उनका जो एक मूव आ रहा है वो कहाँ से अपना मूव ख़त्म करके दूसरा मूव स्टार्ट करेंगे। और यही चीज़ को अगर आप डेप्थ में समझो तो यही चीज़ होता है मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज नीचे चलता रहता है ना, वो यही बताता है ऐसे कि पिछली बार यहाँ से आए थे सेलर्स, फिर यहाँ से आए थे बायर्स, फिर यहाँ से आए थे सेलर्स, फिर यहाँ से आए थे बायर्स। तो ये कुछ नहीं होता, है मूविंग एवरेज होता है। अगर आप मूविंग सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा आप मूविंग एवरेज लगा लोगे तब भी आपको पता चल जाएगा अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर। तो इसीलिए कभी भी हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस के केवल बेस पर मार्केट को नहीं जज करना चाहिए कि मार्केट में अभी आने वाले जो मूव हैं उसमें अपोजिट पार्टी कहाँ से आने वाली है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करें, या कैसे सही तरीका है उसको यूटिलाइज करने का, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं ये भी। तो अगर बेस्ट तरीका मैं बताऊं मार्क करने का आपको, पहले हम सपोर्ट का देख लेते हैं। ऐसे दो कैंडल मिलके आपका सपोर्ट बनाएगी। तो अभी बेस्ट तरीका क्या है, सबसे जो रिसेंट का लेवल होता है, सबसे पहली बात हम कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। हमेशा जो भी होता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंगल लाइन कभी भी नहीं होती, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है। तो हमको हमेशा एक जोन ड्रॉ करना है, और जोन में जो सबसे रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सबसे रिसेंट जहाँ पे कलर चेंज होता है, वही जोन को हमको मार्क करना है। पीछे हमें इधर का क्या हुआ है उससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। जो रिसेंट मान लो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सपोर्ट का, तो यहाँ पे एक बेस्ट तरीका क्या है ड्रॉ करने का, एक सपोर्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल की आप बॉडी लोगे, और इस दोनों में सबसे बड़ी जो विक होगी आप उसको लोगे। ये आपका एक वैलिड जोन है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आज से नहीं ड्रॉ करोगे, आज से आपको केवल जोन ड्रॉ करना है। और अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के केस में ग्रीन कलर की बॉडी, और इन दोनों में जो सबसे बड़ी बिक है वो बिक। और अगर सिमिलर रेजिस्टेंस के सपोर्ट के लिए आपको ड्रॉ करना है तो सपोर्ट के लिए मान लो ये है, और एक ग्रीन कैंडल है। सपोर्ट के लिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो रेड की बॉडी और इन दोनों कैंडल में जो सबसे बड़ी विक है वो, ये आपका सपोर्ट के केस में आप इस तरह से जोन मार्क करोगे। रेजिस्टेंस के केस में इस तरह, रेजिस्टेंस केस में ध्यान रखना है जो ग्रीन का बॉडी होगा वो और सबसे बड़ी विक, और सपोर्ट के केस में जो रेड का बॉडी होगा वो, और जो दोनों में सबसे बड़ी विक होगी वो। इसमें किसी को कोई डाउट? आई थिंक काफ़ी सिंपल था ये। डाउट नहीं सर, क्वेश्चन है सर। यस। अगर मान लीजिए ऐसी सपोर्ट बना लेकिन वो हैमर बना तो बहुत बड़ा वीक हो जाए, पूरा जोन पकड़ लेंगे क्या? हाँ, वैसे तो ऐसी मार्केट ख़राब होगी, लेकिन अगर हाँ। आपको ड्रॉ करना है तो पूरा जोन होगा वो, क्योंकि ओके। विक किसी रीज़न से छोड़ी जाती है। विक अगर मार्केट में छूट रहा है तो उसका बहुत बड़ी रीज़न, इसीलिए कभी भी आप सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करोगे। कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं हो सकती, हमेशा वो एक जोन होता है जिसमें बायर्स और सेलर्स रहते हैं, उसी को एक जोन बोलते हैं। अगर आप देखो आज से आपको यहाँ से अभी तक आप कैसे ड्रॉ करते थे, यहाँ पे एक लाइन लेते थे, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते थे कॉमन पॉइंट मिला के कि ये एक कॉमन पॉइंट है, ये दो सपोर्ट है, इसको ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब आपके लिए पीछे क्या हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अगर मार्केट यहाँ चल रहा है तो आपका रिसेंट जो सपोर्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूज़ हो चुका है, इसकी पावर को इसने यूज़ कर लिया है। तो अब इसका कोई भी मतलब नहीं है मार्केट में, इसको आपको ड्रा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो रिसेंट जोन है। और इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ 2-3 जगह। ग्रीन की बॉडी लोगे आप, और जो दोनों में सबसे बड़ी विक होगी वो, ये आपका एक वैलिड जोन है। इस पे चल के आगे सेटअप भी हैं हमारे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऊपर अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो ग्रीन की बॉडी होगी और दोनों में सबसे बड़ी विक, और अगर सपोर्ट बन रहा है तो रेड की बॉडी होगी और दोनों में सबसे बड़ी विक। ऐसे आपको अब यहाँ पे देखो, जैसे ये ग्रीन की बॉडी ये है, और विक अगर नहीं है तो रेड की बॉडी ऊपर है, तो वहाँ तक आप ड्रॉ करोगे ऐसे। सिमिलर यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ग्रीनी कैंडल की विक है तो ग्रीन की बॉडी ग्रीन की विक, ऐसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे रेड की बॉडी, इन दोनों कैंडल में सबसे बड़ी विक किसकी है, रेड की है, और रेड का ड्रॉ होगा। ऐसे अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो अगर दोनों में विक ना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे, एनीवन आंसर? सिंगल लाइन से सर। यस, अगर दोनों में विक नहीं है तो वहाँ पे एक आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वहाँ की सिंगल लाइन से ही काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एक जोन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। विक की बहुत वैल्यू होती है। विक आप जब लिक्विडिटी पढ़ोगे तो विक आपको पता चलेगा कि कितना यूज़ होता है मार्केट में। जो मेरी आप ट्रेड देखते हो विक से एंट्री होती है, वो विक जब लिक्विडिटी लेती है तो वहीं पे एग्जैक्ट एंट्री ली जाती है, तो वहीं से मार्केट रिवर्स होती है, तो वो सब आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो ग्रीन रेड का कलर चेंज है, यहाँ पे कैसे लोगे, ग्रीन का बॉडी लोगे, दोनों में सबसे बड़ी विक कौन से, रेड की विक लोगे। यहाँ पे हल्की सी रेड में विक है तो ऐसे। सर अगर जोन को ब्रेक करते हो वो कैसे पहचानेंगे? क्या चीज़, जोन को अगर ब्रेक कर दे तो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे? एक मिनट, क्वेश्चन किसका है? हाँ, कौन पूछ रहा था? दीपक। ओके, तो दीपक अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें फेक ब्रेकआउट और ये सब का मतलब आपको यूज़ ही नहीं लगेगा कहीं भी, कि आपको ये पढ़ना है कि आपको फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है या ब्रेकआउट के बाद कैसे ट्रेड करना है। तो ये सब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, अगले पे डाउन ले लो। यहाँ पे आप ये सब नहीं पढ़ोगे, आप सीधा मार्केट को रीड करोगे। आपको पता चलेगा कि अगर ये ग्रीन कैंडल आई है, अब ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, अगर इस ग्रीन कैंडल में अभी भी पावर बची है तभी एक ग्रीन कैंडल आएगी, अदरवाइज मार्केट रिवर्स हो जाएगी। जी। तो धीमे धीमे वहाँ भी पहुँचेंगे कि हम समझेंगे कि एग्जॉस्टेड होती है कैंडल, कैसे कैसे नहीं होती। तो वो वाली ट्रेडिंग आप मतलब जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ, कि हमें पता चलेगा कि अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम कैसे आगे की ट्रेड करें। ट्रेड तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी बस छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उसको सीखिए। अभी जोन में अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, जोन में कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग अभी भी इस पे प्रैक्टिस करिएगा। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना, और वैलिड पुल बैक सभी ड्रॉ करना, जिसको मैंने आज सबके चार्ट में ऑलमोस्ट सिमिलर गलती थी।
और दीपक आपके में थोड़ा ज़्यादा था तो आप थोड़ा सा चार्ट भी प्रैक्टिस ठीक है कीजिएगा। ठीक है। और वैलिड कल कैसे प्रैक्टिस करोगे आप? कल इस तरह आप सबकी पीडीएफ होनी चाहिए। मुझे लग रहा है आज काफ़ी लोग को डाउट था। इस तरह आपकी पीडीएफ होगी, ऊपर आपका नाम लिखा होगा तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप फ़ोन में करो तो फ़ोन में एक टूल आता है कोई, उसको देख लेना, उससे आप करना तो एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ होगी। और सेंटीमेंट ड्रॉ करना प्लस आप सेंटीमेंट के साथ साथ जोन मार्किंग भी ड्रॉ करोगे। ठीक है, आज आपके लिए यही 2 काम है कि आप जोन ड्रॉ करोगे और जोन के साथ जो सेंटीमेंट मार्क होगा वो ड्रॉ करोगे। ठीक है, ओके सर। सर कितना एसएस क्या बोल रहे कितने कितना एसएस कितने कितना मतलब